सियासत में किरण बेदी की एंट्री के बाद किस तरह से बदलाव हुए, जानने के लिए हमने पूछे कुछ अहम सवाल दिल्ली की जनता से। पहला अहम सवाल हमने पूछा, किरण बेदी का बीजेपी में आना क्या सही कदम है? 33% लोगों ने कहा बीजेपी में आकर किरण बेदी ने सही किया, जबकि उससे ज्यादा 44% लोगों ने कहा कि किरण बेदी को आम आदमी पार्टी में जाना चाहिए था। 23% लोगों ने कहा पार्टी किरण बेदी के लिए मायने नहीं रखती। किरण बेदी सीएम उम्मीदवार बनी तो क्या वोट पर असर पड़ेगा? दूसरा अहम सवाल। 38% लोगों ने कहा, लेकिन एक बड़ी संख्या 62% लोगों ने कहा नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा अहम सवाल, विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को आप वोट देंगे? 45% बीजेपी के पक्ष में, लेकिन 46% लोगों को कहना 1% ज्यादा आम आदमी पार्टी के पक्ष में, और कांग्रेस का यहां पर बुरा हाल। सबसे अहम सवाल इस सर्वे का, दिल्ली में सीएम की पहली पसंद कौन? केजरीवाल अब भी नंबर 1 बने हुए हैं, 47% लोगों की पसंद दूसरे नंबर पर, लेकिन किरण बेदी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है 44% वोटों के साथ, और 7% वोटों के साथ अजय माकन तीसरे नंबर पर। बड़ी बात इस सर्वे की जो निकल कर आई वो ये कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर का अनुमान साफ इस सर्वे से नजर आ रहा है। कांग्रेस की हालत में कोई सुधार नहीं है, बदस्तूर खराब हालत कांग्रेस की दिखाई दे रही है। एक और अहम बात यह कि मुख्यमंत्री पद की पसंद में केजरीवाल अब भी सबसे आगे हैं। हालांकि जनवरी के मुकाबले उनकी पॉपुलैरिटी में कमी जरूर आई है। पिछले सर्वे के मुकाबले मुख्यमंत्री की पसंद में बीजेपी की लंबी छलांग लगी है, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं किरण बेदी को दिया जा रहा है। ज्यादातर वोटरों की राय लेकिन ये कि किरण बेदी अगर आम आदमी पार्टी में जाती तो ज्यादा अच्छा होता। 300 एमपी, तीन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को वो लेके आए, फिर भी दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। तो उनको जब नजर आया कि दिल्ली में उनकी नैया बिल्कुल डूब रही है, तो उनको किरण बेदी जी को पैराशूट करना पड़ा। हाँ। लेकिन आपके सर्वे से ये साफ जाहिर हो गया है कि उस डूबती नैया को किरण बेदी जी तिनके भर का सहारा ही शायद दे पा रही है। चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, क्योंकि जो आपकी बात है वो सही या गलत सिर्फ चुनाव के नतीजे के बाद ही समझ आएगी ना, उस टाइम हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है, और इस बीच बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। अब संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? चुनाव समिति की बैठक खत्म? जी हाँ, चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है, और जो उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची होनी थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, और उसके लिए सबसे बड़ी बैठक बीजेपी की हो रही है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इस समय चल रही है, और इसी बैठक से ये फैसला सामने आएगा कि किरण बेदी बीजेपी की चेहरा होंगी तो किस तरह से होंगी। क्या वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी या कैंपेन कमेटी की चेयरमैन बनाया जाएगा? हमारे सूत्रों ने जिस दिन किरण बेदी शामिल हुई थी बीजेपी में, उसी दिन इस बात का इशारा किया था कि बीजेपी का चेहरा किरण बेदी होंगी, लेकिन किस रूप में होंगी इसका फैसला 19 तारीख को यानी कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होगा। और वही बैठक इस समय शुरू हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट इस बैठक को शुरू हुए बीते हैं, और कुछ ही देर में ये बैठक खत्म होने के बाद फैसला सामने आ जाएगा। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। तो चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है, अब बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है, और किरण बेदी को चेहरा बनाने पर इसमें फैसला हो सकता है। कांग्रेस की बड़ी नेता रही कृष्णा तीरथ ने भी चुनाव से पहले थामा बीजेपी का दामन। मनमोहन और शीला सरकार में मंत्री रह चुकी हैं कृष्णा तीरथ। बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। मनमोहन सरकार में मंत्री रही कृष्णा तीरथ भी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तीरथ को दिल्ली की राजनीति में बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। लोकसभा चुनाव में उदित राज के हाथों हारने के बाद पार्टी में कृष्णा किनारे हो गई थी, और अब ठीक विधानसभा चुनाव से पहले उदित राज की मौजूदगी में ही तीरथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मुझे लगा कि जहां डिसिप्लिन है, जहां अच्छी सोच है, जहां जनता को आगे बढ़ने के लिए आज जनता के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा, इसलिए। लेकिन क्या राहुल गांधी का नेतृत्व डिसिप्लिन वाला नहीं था? देखिए, डिसिप्लिन नहीं है वहाँ, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। हम उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, और इससे लगता है कि पार्टी की जो विचारधारा है और जो कार्य है सरकार के द्वारा, उससे लोग संतुष्ट हैं, सहमत हैं। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी में शामिल होने वाली कृष्णा तीरथ चौथी बड़ी नेता हैं। तीरथ से पहले 4 दिनों में किरण बेदी, शाजिया इल्मी और विनोद कुमार बिल्ली भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कृष्णा तीरथ के बीजेपी में जाने से भड़की कांग्रेस, कहा बीजेपी में जबरदस्त बौखलाहट है, बीजेपी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। देखिए, बौखलाहट की इंतहा है भारतीय जनता पार्टी की। आज जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, आज किरण बेदी जी को लाके जिन्होंने ट्वीट करती रही नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और ऐसी
कमेंट उन्होंने किए, आज वो पार्टी उनको स्वीकार करती है, तो ये उनकी बौखलाहट या उनका अपनी लीडरशिप के ऊपर विश्वास ना होना इसको दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक स्थिति है वो इतने बुरे हाल में है कि कहीं से भी कोई नेता हाथ लग जाए, आज तक अपनी लिस्ट अनाउंस नहीं की है, जबकि मात्र 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन पूरे होने। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी इलाके में, जहां से आज बीजेपी ने इस तरह से कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से अपना प्रचार शुरू कर दिया है। रोहिणी की जनता जो है वो यहाँ पर रुकी हुई है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग भी किरण बेदी को देखने के लिए आए हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जिस ट्रक पर किरण बेदी रोड शो कर रही हैं, वहाँ से अब किरण बेदी ऊपर मंच जो ट्रक है उसी में से यहाँ पर अब इन लोगों को संबोधित किया जा रहा है। नारे नए लग रहे हैं, जब मोदी मोदी के नारे लगा करते थे और अब जो है वो नारों में एक और नारा जुड़ गया है कि किरण बेदी देश की बेटी कैसी हो तो किरण बेदी रहती हो। तो रोड शो का ये पहला रोड शो है किरण बेदी का बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद, और ये प्रचार तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे और लोग भी। किरण बेदी के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बदले सुर, कहा कि किरण बेदी का हमेशा ही स्वागत किया है। इससे पहले मनोज तिवारी ने कहा था कि वो हमारी नेता नहीं है। मैंने हमेशा कहा मैं किरण बेदी जी का बीजेपी में आने पे बहुत स्वागत करता हूं। मैं उस दिन नहीं था, वरना वहां उपस्थित भी हुआ होता। किरण बेदी के स्वागत का दावा करने वाले मनोज तिवारी कल तक किरण बेदी का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि किरण बेदी हमारी नेता नहीं है। कल किरण बेदी ने आपको चाय पर बुलाया, आप नहीं गए। हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे तमाम लोग हैं, वो कहेंगे तब हमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं कल कोई पार्टी में आया वो हमें डिक्टेट करे, वो ठीक नहीं। किरण बेदी के बढ़ते कद से दिल्ली बीजेपी में नाराजगी। जगदीश मुखी ने कहा हमसे नहीं की गई किरण बेदी पर बात। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा है किरण बेदी को बीजेपी में लाने पर दिल्ली के नेताओं से ज्यादा सलाह मशविरा नहीं हुआ। बड़े नेताओं से चर्चा हुई होगी लेकिन हमसे नहीं हुई। देखिए अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए 10 करोड़ सदस्य बनाने हैं। कोई भी पार्टी में आ सकता है। किरण बेदी के आने से किसी के नाराज होने की बात मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी बात करूंगा। मैं आरएसएस का सिपाही हूं। मैं मिशन के लिए काम करता हूं। अगर पार्टी को लगता है कि किरण बेदी से उनका मकसद पूरा हो सकता है तो करना चाहिए। उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। हमें विश्वास है केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा वो राष्ट्र हित में होगा, दिल्ली के हित में होगा और पार्टी के हित में होगा। जगदीश मुखी वही नेता हैं जिनको बीजेपी का सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने के लिए केजरीवाल की पार्टी ने पोस्टर तक छपवा दिए थे। किरण बेदी को लेकर बीजेपी में मचे कोहराम पर विपक्ष ने ली चुटकी। आम आदमी पार्टी ने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरीके से तानाशाही रवैये से उनको बीजेपी के अंदर डालने की कोशिश की गई है, उससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जबरदस्त तरीके से नाराजगी, और मैं इसी ओर इशारा कर रहा था। अभी तो आपने सिर्फ जगदीश मुखी और तिवारी का नाम दिया है, और अभी और देखिएगा अभी और कितना हंगामा होगा। आरएसएस बुरी तरीके से नाराज है, उसका काडर बुरी तरीके से नाराज है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अपने ही विधायकों के ऊपर आज विश्वास नहीं है? क्या आप ये मानते हैं कि आपके पास ही अपनी पार्टी के अंदर सक्षम नेतृत्व नहीं है जिनको मंत्री या मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर बनाकर के पेश किया जा सके? आपको बता दें कि कभी अन्ना हजारे और केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई हैं और उन्हें दिल्ली में बीजेपी का संभावित सीएम उम्मीदवार माना जा रहा है। तो बीजेपी में तगड़ा घमासान मचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर में देखिए कांग्रेस की किताब यू टर्न केजरीवाल। कांग्रेस ने खोला केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा, यू टर्न नाम से किताब निकाली। कांग्रेस के नेताओं के हाथ में यू टर्न केजरीवाल नाम की यही वो किताब है जिसके जरिए कांग्रेस ने 49 दिनों की केजरीवाल सरकार की पोल खोलने का दावा किया है। कांग्रेस के दफ्तर में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात ये थी कि अजय माकन के ठीक बगल में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी खड़े थे, जिन्हें पहले गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया गया लेकिन बाद में उनकी टिकट काट दी गई। ये मफलर यू टर्न, तो ये मफलर यू टर्न आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सही उनको चित्रित करता है
49 दिनों की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल, बेनकाब केजरीवाल। बताया जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली अजय माकन को दिल्ली चुनाव के प्रभारी बनाए जाने से नाराज थे, इस वजह से उनकी उम्मीदवारी छिन गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत। चुनाव के दौरान लोगों को घूस लेने के लिए उकसाने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने रविवार को उत्तम नगर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान लोगों को वोट के बदले रिश्वत लेने के लिए उकसाया है। शिकायत में कहा गया है कि केजरीवाल ने रैली में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि चुनाव का संचालन करने वाले अधिकारियों और जनता की निष्पक्षता पर कीचड़ उछालने वाली है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसा बयान देने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के जिस बयान पर विवाद हो रहा है वो उन्होंने रविवार को उत्तम नगर की एक रैली में दिया था। आप खुद ही सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से क्या अपील की थी। और एक बात है जी, अब ये चुनाव का टाइम है, पैसे देने भी आएंगे, आते कि नहीं आते? दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे लेकिन वोट। केजरीवाल लोगों को समझाना तो ये चाहते थे कि वो वोट देने का फैसला करते समय पैसों के लालच में ना पड़े, लेकिन अपने बयान में उन्होंने जिस तरह के व्यंग का इस्तेमाल किया उससे विरोधी भड़के हुए हैं। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद, दिल्ली की जनसभाओं में आप कह रहे हैं कि कोई नोट दे, बीजेपी कांग्रेस ले लो, वोट आपको दो, इससे विवाद हो गया है। आरोप आप पर यह लग रहा है कि आप वोटरों को उकसा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? मैं तो कह रहा हूँ पैसे सबसे ले लो, वोट अपने मन से दो। अगर ये परंपरा चालू हो गई तो इन पार्टियों को पता चल जाएगा कि वोट खरीदे नहीं जा सकते। जनता चालाक हो गई है, जनता पैसे सबसे ले लेगी, कंबल सबसे ले लेगी, चावल के कट्टे सबसे ले लेगी, वोट अपने मन से देगी। मैं तो इलेक्शन कमीशन को कहने वाला हूँ कि इसको एक अभियान बना दीजिए। किरण बेदी को लेकर के बीजेपी के नेताओं में विवाद हो गया है। जगदीश मुखी का कहना है कि उनसे तो परामर्श नहीं ली गई थी। खत्म हो जाएगी बीजेपी। किस वजह से? किरण बेदी के आने से पूरा तरह से बैकलैश करने वाला है। किरण बेदी का आना बीजेपी को भारी पड़ेगा। भारी, बहुत भारी पड़ेगा। और ये जो विवाद हुआ इंटरनल, उस पर आप क्या कहेंगे? सर लड़ रहे हैं आपस में बुरी तरह से। इसका आपको और दुनिया देख रही है, तो लड़ रहे हैं आपस में। क्यों लड़ रहे हैं? सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, सबको मुख्यमंत्री बनना है। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी की बैठक में हंगामा। पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग के समर्थकों ने आशुतोष को बनाया आधे घंटे तक बंधक। आशुतोष दीवार फांद कर भागे। भाई नहीं जाने देंगे, जो कत्लेआम होगा हो जाने दो, नहीं जाने देंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग अपने समर्थक छात्रों के साथ पहुंचे और आम आदमी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। टिकट कटने से नाराज राजेश गर्ग और उनके समर्थकों ने आशुतोष को बोलने भी नहीं दिया और जब वो जाने लगे तो उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार आशुतोष किसी तरह पीछे के रास्ते से दीवार फांद कर बाहर निकल पाए। दिल्ली की रोहिणी विधानसभा सीट पर राजेश गर्ग का टिकट काटकर आम आदमी पार्टी ने वहीं से सीएल गुप्ता को टिकट दिया है, जिससे राजेश गर्ग खासे नाराज हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने साधा किरण बेदी और केजरीवाल दोनों पर निशाना। कहा, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अन्ना को अकेला छोड़ दिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, मैंने पहले ही कह दिया था कि केजरीवाल और किरण बेदी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बेचारे अन्ना को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। मेरी सहानुभूति अन्ना के साथ है। चालाक शहरी लोगों ने उनका शोषण किया। अरविंद केजरीवाल ने जब अन्ना की मर्जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनाई थी तो किरण बेदी ने राजनीति में जाने का विरोध किया था, लेकिन अब किरण बेदी बीजेपी में शामिल होकर चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। नई दिल्ली के वसंत विहार थाने में इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से पूछताछ चल रही है। पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के सिलसिले में थरूर से ये पूछताछ हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, जिनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। हत्या की बात सामने आने के बाद पहली बार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वसंत विहार थाने में ये पूछताछ चल रही है। पत्नी सुनंदा पुष्कर हत्याकांड के सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से पुलिस की ये पूछताछ जारी है। सुनंदा की मौत हत्या करार दिए जाने के बाद पहली बार इस तरह से शशि थरूर पुलिस के सामने पूछताछ के लिए आए हैं। पिछले साल 17 जनवरी को होटल लीला में
सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की आशंका, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सीमा पार से जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। ये अलर्ट जारी किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। सूत्रों के मुताबिक आईबी के अलर्ट के बाद सीमा की सुरक्षा से लगे बीएसएफ ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार किया है, ताकि घुसपैठिए आतंकियों को सीमा के करीब ही रोका जा सके। यही नहीं, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बीएसएफ की 12 टीमें नागरिक इलाकों में तैनात की गई हैं। इससे पहले अमेरिका ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर ओबामा के भारत दौरे के वक्त सीमा पार से भारत में आतंकी वारदात होती है तो इसके उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्रिटेन और अमेरिका ने पाकिस्तान से मुंबई हमले के आरोपी जकीउर रहमान लखवी को भारत को सौंपने के लिए कहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 54 साल के आतंकी जकीउर रहमान लखवी की बेल केस की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने लखवी को भारत को सौंपने की मांग की है। पीटीआई को पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि नवाज शरीफ से पाकिस्तान और ब्रिटेन ने कहा है कि भारत से संबंध सुधारने के मद्देनजर लखवी को भारत को सौंप दे या फिर उन्हें सौंप दे, ताकि निष्पक्ष मुकदमा चलाया जा सके, क्योंकि 2008 के मुंबई हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिक भी मारे गए थे। पाकिस्तान में लखवी समेत 6 लोगों के खिलाफ मुंबई हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने का केस चल रहा है। मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे।